Assalamu alaikum friends, how are you? Welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Today we will discuss about the short story The Yellow Wallpaper written by Charlotte Perkins Gilman. शॉर्लेट परकिंस गिलमैन जो हैं ये अमेरिकन राइटर हैं और नॉवलिस्ट भी हैं, लेक्चरर भी रही हैं और ये बात करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। शॉर्लेट परकिंस गिलमैन जो हैं इनको शॉर्लेट परकिंस स्टेटस्टन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जब इनकी फ़र्स्ट मैरिज हुई थी तो फर्स्ट हस्बैंड के नेम से इनका नेम भी जाना जाता है और सेकंड मैरिज के बाद इनका नेम जो है वो शॉर्लेट परकिंस गिलमैन। ये 3 जुलाई 1860 में बॉर्न हुई हार्टफोर्ड यूनाइटेड स्टेट्स में और इनकी डेथ होती है 1935 में कैलिफोर्निया में यूनाइटेड स्टेट्स में और इनकी डेथ होती है बाय सुसाइड। ये सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं एट द एंड ऑफ हर लाइफ। इन्होंने अपनी एजुकेशन रोड आइसलैंड स्कूल ऑफ डिज़ाइन से हासिल की और इनके राइटिंग्स में जो फेमस रोल है वो है द येलो वॉलपेपर। द येलो वॉलपेपर जो है ये हमारी शॉर्ट स्टोरी है और ये 1892 में पब्लिश हुई और इस शॉर्ट स्टोरी की ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है और ये शॉर्ट स्टोरी है और फिक्शन इसकी जैनर है। इसकी जॉनरा जो है वो शॉर्ट स्टोरी और फिक्शन है। तो ये एपिस्टोलरी काइंड ऑफ वर्क है जिसमें क्या होता है कि जो नरेटर है वो अपने बारे में लिखता है। नरेटर जो है वो अपने बारे में लिखता है और इस शॉर्ट स्टोरी में हम देखते हैं कि इसमें हमें फर्स्ट पर्सन नरेशन की टेक्निक जो है वो मिलती है और नरेटर जो है इन्होंने अपने अबाउट लिखा है, राइटर जो है उन्होंने अपने अबाउट लिखा है, राइटर जो है हमारी और इसमें हमें बायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी फाइंड आउट करने के लिए मिलती हैं क्योंकि जो हमारी शॉर्लेट परकिंस गिल्समैन हैं इनके फादर जो हैं वो इन्हें एट दिस चाइल्डहुड जो है वो इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सफरिंग्स को फेस करती हैं और मैन एम्पावरमेंट को फेस करती हैं, जो जिसकी वजह से ये इन्होंने अपनी जो राइटिंग्स में ये शो आउट करवाया कि वो वुमेन लिबर्टी चाहती हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में हमें थ्री करैक्टर्स की कंट्रीब्यूशन है इस स्टोरी में। तो सबसे पहले जो हमारा करैक्टर है द नरेटर जो कि मेन करैक्टर है और बी है इस स्टोरी का। तो नरेटर जो है ये एक अपर मिडिल क्लास वुमन है और इसकी न्यूली मैरिज हुई है और इसने रिसेंटली जो है वो चाइल्ड को बर्थ किया। इसके चाइल्ड बॉर्न हुआ है और जिसकी वजह से ये जो है इसकी जो दिमागी हालत है वो कुछ ठीक नहीं है और ये डिप्रेशन में चली गई है और इसको जो है इसका जो हस्बैंड है वो इसका इलाज कर रहा है और इसको डिप्रेशन से बचाने के लिए इन्होंने अपना होम जो है वो छुट्टियों में जो है वो रेंट पर लिया जो कि कंट्री साइड में है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके हस्बैंड की जिनका नेम जॉन है और द नरेटर जो है यहाँ पर अननेम्ड करैक्टर दिखाया गया है हमें क्योंकि और यहाँ पर शो किया जा रहा है अननेम्ड करैक्टर। द नरेटर जो है उसे जॉन्स वाइफ के नाम से या हम जानते हैं या फिर द नरेटर के नेम से जानते हैं, उनका अपना नेम नहीं बताया गया। तो यहाँ पर भी वुमेन सब्जुगेशन की बात कर रही है, राइटर शो आउट करवा रही है वुमेन सब्जुगेशन को, मैन एम्पावरमेंट को शो कर रही है कि मैन जो है मैन के नेम से एक वुमेन का नेम है, वुमेन की जो पर्सनल कोई आइडेंटिटी नहीं है, वुमेन को जो है वो सेकंड सेक्स सेकंड सिटीजन्स कंसीडर किया जाता है। हम देखते हैं जॉन जो है वो इनका हस्बैंड है और ये एक फिजिशियन है और ये इसका जो बिहेवियर है वो स्ट्रिक्ट है टुवर्ड हर वाइफ और ये अपनी वाइफ की जो इमोशंस हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहता है और ये चाहता है कि जो इसकी वाइफ चाहती है वो इसके अकॉर्डिंग करे। जो और इसको पता है कि इसकी वाइफ जो है वो ज़्यादातर इमेजिनेशन में रहती है, लेकिन ये कहता है कि तुम इमेजिनेशन से बाहर निकल आओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनी की। जेनी जो है ये जॉन की सिस्टर है और ये हाउसकीपर है। ये घर का ख्याल रखती है और इन कपल का भी ख्याल रखती है। ये इनका डोमेस्टिक रोल है और ये जो है समटाइम्स जो है नरेटर को डिस्टर्ब भी करती है क्योंकि नरेटर हमारी जो है ये
ये डायरी लिखती है, तो ये डायरी जो है ये छुप कर लिखती है। और ये जो शॉर्ट स्टोरी हमें बताई गई है ये एक डायरी के थ्रू पोर्ट्रे की गई है। ये डायरी से शॉर्ट स्टोरी है। तो वो जो हमारी नरेटर है ये डायरी को छुप कर लिखती होती है अपने हस्बैंड से और जेनी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो समरी की बात करते हैं, तो जो नरेटर है स्टार्ट करते हैं हम। नरेटर जो है ये एक अरिस्टोक्रेटिक काइंड ऑफ लेडी दिखाई गई है और स्टेट में यहाँ पर कंट्री साइड पे इन्होंने अपना विलेज लिया हुआ है। और ये समर का टाइम पीरियड है और वेकेशंस का, और इसके हस्बैंड जो हैं वो छुट्टियों पर हैं। तो इन्होंने कंट्री साइड में जो है वो फ्रेश इन्वायरमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने वहाँ पर जो है रेंट पे होम लिया और वहाँ पर ये रह रहे हैं। तो एट दी स्टार्ट ये जो फाइंड आउट करती है नरेटर कि ये हाउस जो है ये हॉन्टेड है। इसमें हमें एलिमेंट्स दिखाए गए हैं गोथिक नॉवल के, सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स, जैसे कि ये हॉन्टेड हाउस है। वो कहती है कि इसमें किसी असेब का साया है क्योंकि इससे बहुत डर लगता है यहाँ पर। और ये नरेटर हम देखते हैं कि इसको नर्वस डिप्रेशन है और ये इल है, और दैट्स वाई इसका जो हस्बैंड है और वो इसकी केयर करता है। और इसके हस्बैंड जो हैं वो एक फिजिशियन है, तो वो इसका इलाज कर रहे हैं, वो इनको क्योर कर रहे हैं। और वो इनको रोकना चाहते हैं कि वो वर्क ना करें। वर्किंग और राइटिंग से वो इन्हें रोकते हैं क्योंकि, और ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो इसको रोकते हैं कि आप वर्क ना करें, मीन्स आप सोचें ना, मीन्स आप लिखें ना। तो जब इसका जो मेन वर्क है ये चाहती है कि ये राइट डाउन करे, ये चाहती है कि ये अपनी इमेजिनेशंस को जो है वो लिखे, उनको वर्ड्स की फॉर्म दे। तो लेकिन इसके हस्बैंड जो हैं वो ये नहीं चाहते और इसको वो रोकना चाहते हैं। तो देन ये हाउस को डिस्क्राइब करती है, हाउस जो जिसमें बेडरूम वॉल्स का जिक्र करती है, विंडोज़ की बॉर्स का जिक्र करती है। उसके बाद ये इसको जो बेडरूम मिला है वो उसमें एक येलो वॉलपेपर लगा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सरप्राइज्ड है, बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील करती है इस येलो वॉलपेपर की वजह से। और ये फाइंड आउट करना चाहती है कि ये येलो वॉलपेपर का डिज़ाइन क्या है। ये स्टार्ट में कहती है कि ये अगली है और ओल्डली है और ओल्डली भी है, क्योंकि वो कहती फाइंड आउट करती है कि इसमें जगह जगह पर खराशें हैं, जैसे कि बच्चों ने इसे छेड़ा हो और ये ख़राब हो चुका हुआ है। तो बुरा होने के साथ साथ वो ख़राब भी है। तो अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करती है। यहाँ पर ये जो येलो वॉलपेपर है ये सिंबलाइज़ कर रहा है, ये सिंबलाइज़ कर रहा है कि जो वुमेंस हैं वो उनको उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को सिंबलाइज़ कर रहा है कि वुमेन जो हैं उनको बाउंड कर दिया गया है वॉल्स के अंदर, उनको बाउंड कर दिया गया है कि वो होम में रहें, उनको बाउंड कर दिया गया है कि वो अपने घर के ही काम संभालें। 90th सेंचुरी की वुमेन की बात कर रही है हमारे राइटर कि उनको जो है वो जस्ट घर के काम सौंपे गए हैं और वो अपने हस्बैंड की केयर करें, अपने बच्चों की केयर करें, और इसके अलावा जो है वो बाहर ना जाए, उनको बाउंड कर दिया गया। तो ये मैन एम्पावरमेंट है। जो मैन है वो जो वुमेन हैं उनको सेकंड सेक्स कंसीडर करते हैं और उनको सेकंड सिटीजन्स कंसीडर करते हैं। उनको बाहर जो है वो वर्क करने की परमिशन नहीं है, उनको जो है वो एजुकेशन की परमिशन नहीं है, उनको जो है वो राइटिंग की परमिशन नहीं है। हम देखते हैं इस शॉर्ट स्टोरी में कि जो हमारी राइटर है वो क्या लिखती है, वो लिखती है I did write for a while in spite of them, but it does exhaust me a good deal having to be so silly about it, or else meet with heavy opposition. वो कहती है कि जब मैं जो है वो थोड़ी देर बाद कुछ लिख लेती हूँ, हालांकि इन्होंने मुझे जो है वो फॉरबिड किया हुआ है कि राइटिंग से, तो मैं लिखती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो मैं राइट डाउन कर रही हूँ ये बेटर है, जो मैं अपनी इमेजिनेशन थॉट्स को एक्सप्रेस करती हूँ ये बेटर है, या फिर जो ये मुझे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ये जो मुझे कहते हैं कि आप जो हैं वो ना लिखें, आप इमेजिनेशंस को थॉट्स को जो है वो ना लेके आएँ, तो ये बेटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो है
अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहती है, लेकिन एट द स्टार्ट हम देखते हैं कि ये अपने हस्बैंड से जो है वो छुप के राइटिंग करती है। अपनी जो है हाउसकीपर जैनी से भी ये छुप के राइटिंग करती है, और ये अपनी डायरी को डेली लिखती रहती है जब इसे टाइम मिलता है। जब ये देखती है कि अब इसका हस्बैंड जो है वो अब इसको नहीं देख रहा, तो ये अपनी डायरी लिखती है। तो ये इंजॉय करती है, ये इंजॉय करती है लोगों को वो आउटसाइड। अब ये देखना चाहती है कि जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, और वो किस तरह से चल फिर रहे हैं, और ये लोगों को इमेजिन करना चाहती है। लेकिन ये बाउंड है एट दी होम, और इसको बाहर जाना अलाउ नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं इस टेक्स्ट की कोटेशन में, आई ट्राई टू हैव अ रियल अर्नेस्ट रीजनेबल टॉक विद हिम। मीन्स के वो कोशिश करती है कि वो टॉक करे अपने हस्बैंड से। आई ट्राई टू हैव अ रियल अर्नेस्ट रीजनेबल टॉक विद हिम। हाउ आई विश he would let me go and make a visit to cousin Henry and Julie, but he said I was unable to go. I did not make out a very good case for myself, for I was crying before I had finished. तो यहाँ पर ये बात क्या है कि वो अपने हस्बैंड से जो है वो परमिशन लेने की कोशिश करती है कि वो अपने कज़न से मिले, तो वो उसे जो है वो परमिशन नहीं देता। तो ये सिम्बलाइज़ कर रहा है, ये बात जो है वो सिम्बलाइज़ कर रही है कि ये राइटर जो है वो रियल में क्या चाहती है। ये चाहती है कि वो सोसाइटी में घुले मिले, वो सोसाइटी में फिरे, वो लोगों से मिले, उनसे जो है वो अपने जो है वो थॉट्स को शेयर करे, कुछ राइटर्स से अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर करे, और इनकी राइटिंग को ग्रोथ मिले। लेकिन क्या है कि वो उसे परमिशन नहीं देता। वो नहीं चाहता कि जो वुमेन है वो ग्रो करे, वो नहीं चाहता कि इसकी वाइफ जो है, इसका हस्बैंड नहीं चाहता कि इसकी वाइफ जो है वो ग्रो करे, और वो अपने जो है वो वर्क में वो अपना नाम बनाए। इसलिए वो उसको अपने होम में बाउंड करके रखता, और वो उसकी जो है वो उसे पता है कि ये इसकी जो इमेजिनेशन है उसकी वाइफ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपना नाम बना सकती है। लेकिन वो उसको परमिशन नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो वुमेन हैं वो पावर में आए। वुमेन जो है उसे बाहर सोसाइटी से घुलने मिलने का मौका मिले, और वो जो है वो प्रोग्रेस करे। तो ये वुमेन की प्रोग्रेस को जो है वो फॉरबिड करना, ये सोसाइटी फॉरबिड करती है। जो मेल एम्पावरमेंट जो है, मैन एम्पावरमेंट, पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें जो है वो वुमेन को सब्जुगेट किया जाता है, उसमें वुमेन को राइट नहीं है कि वो जो है अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करे, या जो वो चाहती है वो उसको इंजॉय करे। वुमेन को लाइबिलिटी नहीं है बोलने की, लिखने की, और सोसाइटी में रहने की। जैसे कि स्टोरी में फिर स्टार्ट होते हैं हम, तो ये अपने चाइल्ड पहले ये क्या करती है कि वॉलपेपर को डिस्कस करती है। उसके बाद ये कहती है कि जैसे अब मुझे परमिशन नहीं मिल रही, तो चाइल्डहुड में मैं थोड़ी मुझे परमिशन होती थी कि मैं बाहर चली जाती थी। तो ये फिर बात करती है, देन जो है ये इतना ही लिखती है, तो उसके बाद इंटरप्ट करती जाती है इसकी राइटिंग, क्योंकि हाउसकीपर आ जाती है, जैनी आ जाती है इसके रूम में। तो ये देखती है जैनी आ गया, तो वहाँ पर ये राइटिंग जो है वो स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट जो है ये 4 जुलाई से अपनी राइटिंग जो है वो अगेन स्टार्ट करती है। तो ये जो है अब पैटर्न जो है वो जो येलो वॉल पेपर जो है, वो जो इसकी वॉल पर वॉल पेपर लगा हुआ है जिसने उसको वॉल को कवर किया हुआ है, अब ये उसमें पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कि रियल में जो है इसका पैटर्न क्या है, इसका डिज़ाइन क्या है। तो नेक्स्ट जो है पैटर्न क्लियर होता है, ये जो है वो डिज़ाइन को फाइंड आउट करती है। तो क्या देखती है कि वो एक वुमेन से रिजेंबल कर रहा है। स्टूपिंग डाउन एंड क्रिपिंग, एक वुमेन जो है वो झुकी हुई है, और वो जो है वो लाइबिलिटी चाहती है।
मेन पैटर्न जो है उसके बिहाइंड ये सब पैटर्न को देखती है कि एक वुमेन जो है वो झुकी हुई है और ये एक बार ऑफ केज लग रहा है, एक पिंजरे की तरह लग रही है कि वुमेन जो है वो एक पिंजरे में जकड़ी हुई है। तो ये जो वॉलपेपर है और इसके बिहाइंड जो ये स्टूपिंग डाउन एंड क्रीपिंग वुमेन है, ये जस्ट एक वीमेन की बात नहीं है, ये नरेटर की अपनी लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नरेटर है वो जो है वो लिबर्टी चाहती है, वो बाहर जाना चाहती है अपने होम से, वो सोसाइटी से मिलना चाहती है, लेकिन उसको जो है वो परमिशन नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जा रहा। तो ये और भी बहुत सी वुमेन्स जो हैं वो सोसाइटी की वुमेन, पेट्रियार्कल सोसाइटी की वुमेन्स जो कि सब्जुगेटेड हैं एट देयर होम्स, और उनको जो है वो बाउंड किया गया है कि वो जस्ट अपने चाइल्ड्स की केयर करें और अपने होम की केयर करें, और उनको जो है वो पार में आना और या उनकी जो थॉट्स को प्रोग्रेस का उनको राइट नहीं है, उनको सेकंड सिटीजन्स कंसीडर किया जाता है। तो ये जो वुमेन है वो चाहती है कि वॉलपेपर से बाहर आए, तो फिर ये क्या करती है, ये उस वुमेन को बाहर लाना चाहती है ये सोसाइटी से। ये जो राइटर हमें डिपिक्ट कर रही है कि जो राइटर है वो क्या चाहती है, वो वुमेन एम्पावरमेंट चाहती है, वो वुमेन की लिबर्टी चाहती है, वो वुमेन को जो है वो उनके राइट्स दिलवाना चाहती है। और अब जो नरेटर है हमारी वो क्या करती है, वॉलपेपर को पील ऑफ कर देती है, उसको पील ऑफ कर देती है, और वो कहती है कि मैंने वुमेन को जो है वो उसे फ्री कर दिया इस बाउंड्री से, इस वॉलपेपर की बाउंड्री से मैंने उसे फ्री कर दिया है। तो जब भी जब ये इसको वॉलपेपर को उखाड़ देती है तो फिर ये लॉनली फील करती है, क्योंकि जब ये वॉलपेपर था तो इसके साथ ये इसकी इमेजिनेशन थी, ये इमेजिनेशन को अपनी इमेजिनेशन को रिलेट करती थी इस वॉलपेपर के साथ, तो अब वो लॉनली फील कर रही है, तो वो अब बहुत बुरा फील कर रही है, तो उसके अंदर से साउंड निकलती है, और उसका हस्बैंड जो है जॉन उसके रूम में एंटर होता है, तो वो देखता है कि ये वॉलपेपर को पील ऑफ कर चुकी हुई है और इसके अंदर से एक अजीब सी आवाज़ निकल रही है। तो उसको देखकर उसका हस्बैंड जॉन जो है वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो ये दिखा रहे हैं कि जब वुमेन जो है वो अपने आप को मीन्स के वो इन रिस्ट्रिक्शंस से जब फ्री करने की कोशिश करती है तो मेल को बुरा फील होता है, और मेल जो है वो क्या है, वो बेहोश हो गया, वो अपने हवास खो बैठा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें थीम्स जो हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ मैरिज है, जैसे कि हमने देखा कि वो वुमेन सब्जुगेशन है, उनको जस्ट जो है वो घर में रहने का राइट है, उनको बाहर जाने का राइट नहीं है, उनको जो है वो वर्क करने का राइट नहीं है, उनको अपनी इमेजिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का राइट नहीं है, उनको बाकी लोगों से मिलने जुलने का राइट नहीं है, तो वो बाउंडेड हैं अपने होम में। नेक्स्ट सेल्फ एक्सप्रेशंस की इम्पोर्टेंस की बात की गई है कि वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहती है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, और वो वही एक्सप्रेस करती है जो उसके हस्बैंड चाहते हैं, जो उसके हस्बैंड चाहते हैं वो वही करती है, उसके हस्बैंड जैसा चाहते हैं वो वैसा करती है, और वो अपनी इमोशंस को जो है वो कवर करती है, और अपने हस्बैंड के जो ऑर्डर है उसको जो है वो कंप्लीट करती है, और जैसे कि ये कहती है, आई टेक पेन्स टू कंट्रोल माई सेल्फ बिफोर हिम एट लीस्ट एंड देन मेक्स मी वेरी टायर्ड। वो कहती है कि मैं उसके सामने अपनी फीलिंग्स को जो है वो कंट्रोल करती हूँ, और उसके सामने जो वो चाहता है मैं वही करती हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा थका देता है। जैसे कि ये डायरी लिखती है, तो जब ये डायरी लिखती है तो इसको लगता है कि जब मैं डायरी लिखती हूँ तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, लेकिन डायरी लिखने की वजह से या इसकी इमेजिनेशन की वजह से या राइटिंग की वजह से जो है ये कम डिप्रेशन में जाती है, रैदर दैन जो है ये जितना कवर करने की कोशिश कर रही होती है कि मैं जो लिख रही हूँ ये मेरे हस्बैंड देख ना ले, मेरी हाउस कीपर ना देख ले, जॉन ना देख ले, जीली ना देख ले, तो उनसे ये हाइड करने की जो कोशिश है और ये इसकी माइंड में जो थॉट है कि वो कोई देख ना ले, वो ज़्यादा बर्डन है, वो इस पर ज़्यादा बर्डन होता है कि हाइड करने का ज़्यादा बर्डन होता है, दैट्स वाई ये टायर्ड फील करती है। और
रेस्टिंग कोर का थीम है आइवल्स ऑफ रेस्टिंग कोर। रेस्टिंग कोर जो है वो राइटर्स जो है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आपने बेड रेस्ट करना है, आपने कोई काम नहीं करना। और इसका हस्बैंड जो है वो भी इसे यही कहता है कि आपने कोई काम नहीं करना, आपने जो है वो जस्ट रेस्ट करनी है। और रेस्टिंग से आपका इलाज होगा, आप जो है वो डिप्रेशन से बाहर आओगी। लेकिन ये जो रेस्ट है ये इसके लिए ज़्यादा डिप्रेशन का बायस बनती है, क्योंकि उसकी जो थॉट्स हैं वो अपनी इमेजिनेशंस को वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही। तो ये कहती है कि आप ये जो रेस्ट का क्योर बताती हैं ना, ये ठीक नहीं है। और ये राइटर्स को भी क्रिटिसाइज़ करती है यहाँ पर कि राइटर्स जो हैं ये इनका जो रेस्टिंग क्योर का एलिमेंट है, ये जो मरीज़ को बताते हैं कि आपने रेस्ट करनी है, बेड रेस्ट करनी है, तो ये एलिमेंट जो है ये ज़्यादा ये अच्छा नहीं है। ये जो है ये बर्डन लेके आता है पेशेंट की लाइफ में, मज़ीद बर्डन लेके आता है। इसमें सिम्बल्स यूज़ हुई हैं जैसे कि वॉलपेपर की सिंबल है, तो वॉलपेपर जो है ये मेनली सिम्बलाइज़ कर रहा है इन ऑन दी अदर हैंड एक तो वुमेन की रिस्ट्रिक्शंस और वुमेन्स बाउंड्री को सिम्बलाइज़ कर रहा है ना, तो दूसरी तरफ ये सिम्बलाइज़ कर रहा है राइटर्स की इमेजिनेशंस को और इसके राइटिंग वर्क को, कंटेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द स्टार्ट जब कोई राइटर वो राइट डाउन करने लगती है तो पेज जो है वो ब्लर्ड होता है, जैसे कि वॉलपेपर पहले ब्लर्ड था, उसमें नज़र नहीं आ रहा था कि इसका पैटर्न क्या है। तो जब वो वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं तो पैटर्न जो है वो विजिबल हो गया। दैट मीन्स कि जो उसका जो नॉलेज है या जो इसकी इमेजिनेशन है वो अब विजिबल हो चुकी है और अब पेज जो है वो फुल हो चुका हुआ है। तो दैट वाज ऑल। सो kindly like, subscribe and share our channel with your friends and fellows. Thank you and Allah Hafiz.